हेलो सर, इस वीडियो में हम समझेंगे सेलर पेमेंट, जो कि बहुत ही इस वीडियो के सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स में से एक है। ठीक है, तो देखते हैं। वेन एवर एन ऑर्डर इज प्लेस्ड, एडमिन गेट्स अ पार्ट ऑफ सेल्स एज डिफाइंड कमीशन। जब भी कोई सेल होती है, ऑब्वियस है एडमिन का कोई ना कोई कमीशन है, जो कि अभी हमने पिछले वीडियो में दिखा कि कमीशन कैसे डिसाइड होता है। और सेकेंड है, देर इज ए कूलिंग पीरियड ऑफ फ्रीजिंग देर इज ए कूलिंग पीरियड ऑफ फ्रीजिंग पीरियड ऑफ 15 days after the order is delivered to the customer. After the expiry of this period, the amount will be disbursable to seller. इसका मतलब ये है कि जैसे ही ऑर्डर प्लेस नहीं डिलीवर होता है, डिलीवर शब्द इम्पोर्टेंट है। जिस दिन ऑर्डर को डिलीवर जिस दिन और प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर होता है, उस दिन के बाद से 15 दिन के बाद तक आपका कूलिंग पीरियड रहता है और आपकी अमाउंट वो फ्रीज रहती है। उसके बाद वो डिसबर्सेबल कैटेगरी में मूव हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आज 16 सितंबर है, तो जो भी ऑर्डर्स होंगे 31 अगस्त से पहले पहले के, ठीक है, वो नॉन फ्रीज स्टेट में होंगे और पेमेंट उनके अगेंस्ट की जा सकती है। और मान लीजिए अगर आज 1 अक्टूबर है या 2 अक्टूबर है, उसी तरीके से यहाँ पे चाहे 16 सितंबर है, ऊपर वाले पॉइंट में अगर ध्यान देखें तो 16 सितंबर है, 17 सितंबर है, 18 सितंबर भी है, तो भी 31 अगस्त से पहले पहले के जो ऑर्डर हैं वही उनके अगेंस्ट आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से आप अगर 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर है, तो जो भी ऑर्डर प्लेस हुए हैं आपके 15 सितंबर से पहले पहले, वो भी नॉन फ्री स्टेट में होंगे और उन्हीं के अगेंस्ट पेमेंट की जा सकती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है, और एक सेकंड, ये मेरा सेलर पोर्टल है। अभी मैंने बैकएंड से सारे ऑर्डर डिलीट कर दिए, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। डिलीट इसलिए किया ताकि हमें समझने में ईजी रहे, हम कंफ्यूज ना हो। और उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं सारे और एक बार होम पेज पे जाके देख लेते हैं। इसके भी अब कोई ऑर्डर्स नहीं है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। यहाँ से मोबाइल की स्क्रीन से ऑर्डर प्लेस करेंगे। प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। अब हम सी ओ डी ऑर्डर ही प्लेस करेंगे। 505 रुपये का बट हमें सी ओ डी परचेज करना है, तो हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं और कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी हम कर देते हैं इसमें। तो मेरा ऑर्डर क्रिएट हो गया और ऑर्डर हिस्ट्री में एक बार देख लेते हैं। मेरा ऑर्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम इस ऑर्डर को अब डिलीवर करते हैं। ठीक है, वापस से डिलीवर करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे। अच्छा, एक बार पहले यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं, इसमें क्या चेंजेस होता है। जब मैंने पेज रिफ्रेश कर किया, तो अभी ये मेरा पेज ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे तो 505 रुपये की सेल हुई है। ठीक है, और ये सी ओ डी और था, तो इसलिए सी ओ डी बैलेंस इसका 444 रुपये 40 पैसे है। और जो बाकी अमाउंट है वो एडमिन के पास में है, एज ए कमीशन गई है। ठीक है, अगर हम इस ऑर्डर हिस्ट्री में जाके देखें इसकी, तो ये मेरी ऑर्डर हिस्ट्री है, जिसमें यहाँ पे पता चल रहा है मेरे पास 12% का कमीशन है। 444 रुपये बन रहे हैं सेलर के और 60 रुपये 60 पैसे बन रहे हैं एडमिन के। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम एडमिन पैनल पे चल के देखें, तो देखते हैं वहाँ क्या सिचुएशन है। रिफ्रेश करते हैं पेज को एक बार। उसके पास ऐसा कुछ दिख रहा होगा। 505 रुपये की सेल हुई है। सी ओ डी पे आउट, पेंडिंग सी ओ डी पे आउट है ये। ठीक है, पेंडिंग सी ओ डी पे आउट इतना है, और सी ओ डी का कमीशन बैलेंस इतना है। ठीक है, मतलब उसका कमीशन इतना है अभी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे सेलर्स को जाके देखेंगे, सेलर में जाएंगे, ऑल सेलर्स में देखेंगे, या अप्रूव्ड सेलर्स में भी आप देख सकते हैं। इसमें अभी मेरे पास एक सेलर होगा, ये वाला सेलर है, पेंटावे टेक्नोलॉजीज एल एल पी। ठीक है, ये पूरी डिटेल्स है, सेलर की डिटेल है, सेलर का एड्रेस है, फिर सेलर के अकाउंट डिटेल्स है ना। और फिर ये देखिए, यहाँ पे देखिए फ्रीज अमाउंट इसका इतना है, और डिसबर्सेबल अभी ज़ीरो है, और फ्रीज्ड कमीशन इतना है, और इसका अवेलेबल कमीशन अभी ज़ीरो है। ठीक है, जब ये सेटल की इसका कुछ सेटलमेंट आ जाएगा, तो अभी देख देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे सेटल अकाउंट का बटन अभी डिसेबल है। जब ये कोई इसका कुछ भी पैसा अगर सेटल की स्टेट में रहेगा, तो सेटल ये स्टेट में ये बटन दिखने लग जाएगा, इनेबल हो जाएगा, और आप इसका अकाउंट सेटल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेटल अकाउंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से सेटल किया तो उसके अकाउंट में पैसा पहुँच जाएगा। वो आप मैनुअल सेटल करेंगे, आप मैनुअली इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप सेटल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा ये इसका एक ऑर्डर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे। ठीक है,
तो डिलीवर करने के लिए हम चलते हैं सेलर के पास। सेलर इधर है, ऑर्डर हिस्ट्री में चलते हैं इसकी, या पेंडिंग ऑर्डर्स में। ऑर्डर हिस्ट्री से भी आ जाना चाहिए पेंडिंग ऑर्डर्स वाला भी, क्योंकि ऑर्डर हिस्ट्री में सभी तरह के ऑर्डर्स आपको दिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर में कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद थोड़ी देर में इश्यू इनवॉइस का बटन आ जाता है, ये आ गया। तो यानी कि अभी मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया है। वापस से या तो रिफ्रेश कर लूँगा या वापस से ऑर्डर हिस्ट्री देख सकता हूँ। टुडे ऑर्डर्स में से मैंने क्लिक किया है तो आज के ऑर्डर दिखाई देंगे। तो अब मैं इसका स्टेटस में सेट कर देता हूँ ऑर्डर का, रेडी फॉर डिस्पैच। ठीक है, सेट स्टेटस हमने कर दिया और होम पे हम चले गए। होम पे जाके अब फिर चलते हैं एडमिन पैनल पे, और एडमिन पैनल पे इस ऑर्डर को क्या करते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री में चलते हैं, और ऑर्डर हिस्ट्री में जाके आप कर सकते हैं इसको डिलीवर्ड। ठीक है, अभी मेरा डिलीवरी स्टेट में पहुंच गया। अभी आज तारीख है मेरे पास 18 तारीख है। तो 18 तारीख को तो अगर हम देखेंगे तो 18 तारीख को तो अभी ये प्रोडक्ट कम से कम, 18 तारीख का मतलब ये है कि ये 15 तारीख के साइकिल वाला प्रोडक्ट है। यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपके 15 पिछले महीने की 15 तारीख से 30 तारीख का जो भी लास्ट डेट है, उस दिन तक जो भी ऑर्डर्स आए होंगे वही आपके इसमें दिखेंगे, मतलब अवेलेबल डिस्बर्सेबल अमाउंट में दिखेंगे। ठीक है, तो हम समझने के लिए क्या करते हैं, हम अभी इसका जो डेट है, डिलीवरी डेट बैक एंड से जाके पीछे से चेंज कर देते हैं। ये मेरे पास ऑर्डर है, इस ऑर्डर की डिलीवरी डेट जो है हम जाके चेंज कर देते हैं। पिछले महीने की तारीख से सितंबर है, मैं कर देता हूँ मान लीजिए 26 अगस्त की डिलीवरी डेट इसकी मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। अगर अब हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो मेरा अमाउंट था, जो पहले फ्रीज अमाउंट में था, अब वो डिसबर्सेबल अमाउंट में आ गया है। ठीक है, यानी कि अभी अमाउंट इसको डिसबर्सेबल है अब, क्योंकि फ्रीजिंग विंडो मेरी फिनिश हो गई है। ठीक है, तो और साथ ही साथ अगर मैं एडमिन पैनल पे चलूँ, तो अगर मैं यहाँ पे सेलर्स पे जाके देखूँ, एडमिन पे ऑल सेलर्स पे जाता हूँ। ऑल सेलर्स में जब मैं गया तो अब जो ये सेलर था पर्टिकुलर, इसकी अगेंस्ट जो अमाउंट जो फ्रीज में दिख रही थी, अब वो मेरे को दिखने लगी डिसबर्सेबल में। ठीक है, अभी अमाउंट मेरे को डिसबर्सेबल में दिखने लगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका अकाउंट सेटल कर देता हूँ। यू आर अबाउट टू सेटल द अमाउंट ऑफ 440 रुपये 40 पैसे विद द सेलर पेंटावे टेक्नोलॉजीज LLP, डू यू विश टू कंटिन्यू। ओके, ठीक है, अब ये इसका अमाउंट सेटल हो गया और इसके पास सेटलमेंट के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं इसके इस पे जाऊँ, सेलर पोर्टल पे जाऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ, तो मैं देख सकता हूँ इसका भी डिसबर्सेबल अमाउंट घट के अब जीरो हो गया, क्योंकि वो अमाउंट अब सेटल हो चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दो प्रोडक्ट से एक बार लेके देख लेते हैं। एक प्रोडक्ट को हम पीछे लेके जाएंगे और एक प्रोडक्ट का सेम रखेंगे, तब क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है। इसमें मैं क्या करता हूँ, दो प्रोडक्ट परचेज करेंगे हम। एक प्रोडक्ट मान लीजिए ये मोबाइल है, ये मोबाइल परचेज कर लेते हैं ऐड टू कार्ट करके, और इसका प्रोसीड टू चेकआउट कर लेते हैं और कैश ऑन डिलीवरी कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, वन और मोर प्रोडक्ट इन दिस आइटम आर नॉट कैश एलिजिबल फॉर कैश ऑन डिलीवरी। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है वो कैश ऑन डिलीवरी से एलिजिबल नहीं है। तो आपके सारे कार्ट में जितने प्रोडक्ट हैं बेसिकली वो कैश ऑन डिलीवरी एलिजिबल होने चाहिए, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसमें ये जो प्रोडक्ट अगर आप इसकी डिटेल्स पे जाके देखेंगे तो इसे कैश ऑन डिलीवरी नहीं है इसकी। सेकेंड इसके वापस चलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, या इधर भी आप देख सकते हैं इसमें जैसे ये है कैश ऑन डिलीवरी COD अवेलेबल नो दिखा रहा है, तो यानी कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकते COD पे। ठीक है, तो हम कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं, MI TV परचेज कर लेते हैं फिर। ये COD होगा, यस, ऐड टू कार्ट कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं कार्ट से, और इसको प्रोसीड टू चेकआउट करके कैश ऑन डिलीवरी परचेज कर लेते हैं। ठीक है, अभी मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है वापस से। अब हम चलते हैं जरा सेलर पोर्टल, एक एक प्रोडक्ट और कोई परचेज कर लेते हैं ताकि हमें देखने में और समझने में थोड़ा ठीक रहे। एक प्रोडक्ट और परचेज कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स सेम सेलर का ही प्रोडक्ट परचेज करेंगे। इसके पास और क्या प्रोडक्ट है, ये पेंटावेयर का है, इसका है, ये पेंटावेयर टेक्नोलॉजीज का है, इसको परचेज कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट कर लेते हैं
और इसको प्रोसीड टू चेकआउट करके इसको भी कैश ऑन डिलीवरी कर लेते हैं। ठीक है, अब सेलर के पास हमारे बहुत सारे ऑर्डर आ गए। अब देखते हैं सेलर का किस तरह से दिखता है डैशबोर्ड। ठीक है, 2 ऑर्डर आ गए। अब थोड़ा अच्छा अच्छा दिख रहा है, ज़्यादा पैसे दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है। एनीवे अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अभी इसका फ्रीज अमाउंट 11,823 रुपये 32 पैसे है। ठीक है, कमीशन वगैरह काट के अगर आप ऑर्डर्स में भी इसके जाके देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको। उसमें पता चलेगा, इधर देखें अगर हम, जैसे एम आई टी वी परचेज़ किया तो 12% का कमीशन है। ठीक है, तो इसमें एडमिन का अमाउंट इतना है, सेलर का अमाउंट इतना है। उसी तरीके से इस प्रोडक्ट में इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, तो चलते हैं वापस। अब इस प्रोडक्ट को भी हम डिलीवर करते हैं और डिलीवर करके इसका एक प्रोडक्ट एक्सपायरी, एक प्रोडक्ट को हम पीछे लेके जाएंगे डिलीवरी डेट, और एक को सेम रखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं। ठीक है, अब हमें जो ऑर्डर हिस्ट्री में जाके प्रोडक्ट्स को पहले कंफर्म करते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ से क्लिक कर लेते हैं और दोनों ऑर्डर्स को हम कंफर्म कर देते हैं। इसको भी कंफर्म कर देते हैं, इसको भी कंफर्म कर देते हैं। ये इसका देखिए यहाँ पे प्रिंट इनवॉइस आ गया, मतलब ये ऑर्डर दोनों कंफर्म हो गए हैं। अब ऑर्डर हिस्ट्री में जाते हैं और इन दोनों का स्टेटस चेंज करके रेडी। अभी देखिए स्टेटस है इसका ऑर्डर कंफर्म्ड है। ठीक है, जो करंट स्टेटस है वो ऊपर दिखता है, जो स्टेटस चेंज करना हो यहाँ पे दिखता है। ठीक है, इसका भी सेट स्टेटस चेंज कर देते हैं और इसका भी सेट स्टेटस चेंज कर देते हैं। ठीक है, दोनों रेडी फॉर डिस्पैच हो गए। एडमिन के पास चलते हैं और एडमिन से इन्हें डिलीवर कराते हैं। एडमिन से डिलीवर कराते हैं, ऑर्डर्स हिस्ट्री में चलते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। हमने इसमें ऑर्डर में एक और दिया, अनसेटल्ड ऑर्डर्स भी आप देख सकते हैं। अगर आप किसी के अनसेटल्ड ऑर्डर देखना चाहते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर अनसेटल्ड है, तो ये ऑर्डर्स हैं जो कि अनसेटल्ड हैं अभी अनसेटल्ड लिस्ट में। यहाँ पे एक सेलर नहीं, सभी सेलर के अनसेटल्ड ऑर्डर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसी तरीके से आपको किसी सेटल्ड ऑर्डर देखने हैं तो सेटल्ड ऑर्डर्स भी आप ऐसे देख सकते हैं। ऑर्डर में जाएंगे और सेटल्ड ऑर्डर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अनसेटल्ड आ रहा है। अच्छा, अनसेटल्ड एक है। सेटल्ड ऑर्डर्स पर क्लिक करते हैं। सेटल्ड ऑर्डर्स, ये हमारे अभी एक ऑर्डर हमारे हमने सेटल किया हुआ है और 2 ऑर्डर हमारे अनसेटल्ड है। ठीक है, तो ये भी हमने दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इसको ऑर्डर को हम यहाँ से भी हम कर चाहते तो उसको डिलीवरी चेंज कर सकते हैं। सेटल्ड ऑर्डर में जाएंगे या ऑर्डर हिस्ट्री से भी कर सकते हैं इस चीज़ को। इसको हम चेंज कर देते हैं डिलीवर्ड, और इसका भी स्टेटस चेंज कर देते हैं डिलीवर्ड, और मार्क कर देते हैं सेट स्टेटस इसको भी और इसको भी। दोनों अब डिलीवर्ड स्टेट में हो गए। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब जो जूते वाला जो प्रोडक्ट है जिसका ऑर्डर आईडी है मेरा ये 649 वाला, इसकी डिलीवरी डेट हम पीछे करते हैं। 649 वाला जो ऑर्डर है, 649 वाला ऑर्डर मेरा ये है, और इसकी डिलीवरी डेट मैं पीछे कर देता हूँ। डिलीवरी डेट का मेरी डिलीवरी डेट, डिलीवरी डेट चेंज करके इसको अगस्त में लेके चले जाते हैं और अगस्त में कर देते हैं 28 या 31 अगस्त कर देते हैं मान लीजिए। ठीक है, चलिए पहले 1 तारीख करके देखते हैं। 1 तारीख, अगर मैं 1 तारीख करता हूँ, 1 सितंबर करता हूँ तब क्या होता है। ठीक है, अपडेट कर देते हैं 1 सितंबर से, और ऑर्डर हिस्ट्री में चल के देखते हैं। अभी होम पे चलते हैं इसको। अब मैंने 1 तारीख किया था, अभी भी मेरा वो प्रोडक्ट अभी पीछे वाली साइकिल में नहीं गया, मतलब 15 तारीख से 16 तारीख से 31 तारीख तक की साइकिल में नहीं गया था, इसलिए अभी भी फ्रीज है। मैं 31 तारीख कर दूंगा तभी वो जो प्रोडक्ट था वो मेरा डिस्बर्सेबल में जाएगा। ठीक है, आप ये सेलर का पोर्टल है और ये चीज़ आप एडमिन पैनल से भी देख सकते हैं। लेकिन एडमिन पैनल में आप सेलर के अगेंस्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा सेलर पेंटावे टेक्नोलॉजीज। इसका फ्रीज अमाउंट इतना है और इसका आपका फ्रीज कमीशन इतना है। ठीक है, तो ठीक है ना, तो अब मैं क्या करता हूँ, उस प्रोडक्ट का जो मैंने अभी चेंज किया था उसका चेंज करके वापस से 1 सितंबर की जगह में 31, एक बार डिलीट नहीं करना है, डिलीवरी डेट इसकी चेंज करके लास्ट डेट कर देता हूँ पिछले मंथ की, ताकि हमारा पेमेंट साइकिल में आ जाए। इसको अपडेट कर देते हैं और अब देखते हैं, पहले सेलर के पास चल के देखते हैं उसके पास क्या दिखता है। इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर हम देखें तो उसका डिसबर्सेबल अमाउंट अब यहाँ पे आ गया है 384 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही प्रोडक्ट चेंज किया है।
और उसी तरह से आप इसको वापस से अगेन सेटल कर सकते हैं। ठीक है, सेलर में जाके इसके एडमिन पैनल के थ्रू जाके सेलर पे जाके अगर एडमिन पैनल से भी आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा वैसे ही। इसके एक बार फिर से पेज को या फिर ऑर्डर्स पे जाके ऑर्डर हिस्ट्री में क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं। ये सॉरी, ऑर्डर हिस्ट्री में नहीं, सेलर्स पे, ऑल सेलर्स पे जाएंगे और ऑल सेलर्स पे जाके हम जाके कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका डिस्बर्सेबल अमाउंट ये है, आप इसको सेटल कर सकते हैं। आज 17-18 तारीख है, वैसे ये आपके ऊपर है, आप 16 तारीख को करना चाहे 16 से लेकर 30 तारीख के बीच कभी भी कर सकते हैं। आपकी साइकिल है तो आपको उसकी साइकिल को फॉलो करना चाहिए। अगर आप 16 को कहते हैं तो आप प्रैक्टिस करें कि 16 को ही कर दें सेटल अकाउंट्स अपने सेलर्स के। ठीक है, तो आई थिंक ये सेक्शन मेरा कवर हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, आप हर सेलर के अगेंस्ट उसके अनसेटल्ड ऑर्डर भी दे सकते हैं। जैसे आपको अभी इस सेलर, ये सेलर है, इसके आपको अनसेटल्ड ऑर्डर्स देखने हैं। अनसेटल्ड ऑर्डर्स पे क्लिक कीजिए, आप उसको कस्टमर के, उस सेलर के सॉरी, सारे अनसेटल्ड ऑर्डर्स दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपने सेटल कर दिया, मान लीजिए अब इसको सेटल कर देते हैं, इसका एक जो ये वाला सेटल अकाउंट कर देते हैं, जो इसका ये वाला प्रोडक्ट है ये सेटल चला हो जाएगा। ओके कर देते हैं, इसको सेटल कर देते हैं। और अब अगर आप जाके देखिए इसके अनसेटल्ड ऑर्डर्स में इस सेलर के, तो आपको इसके ऑर्डर्स सब नहीं दिखाई देंगे, वो वाला ऑर्डर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर ये वीडियो में इतना ही है, फिर आगे देखते हैं क्या कवर करना है।